आज ना अभी हम देखते हैं लेजर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। लेजर से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ये, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ये का यूनिट क्या होगा, है ना। तो देखो, तो इसका सोल्यूशन जो है, हम लोग जानते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो इक्वेशन था वो dN2/dt बराबर -A21N2 था, है ना। अब बच्चों देखो, तो यहाँ से निकालोगे तो N2 यहाँ पे है, एक कट जाएगा, d/dt 1/2 हो जाएगा, है ना। टाइम है ना, 1/2 होगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा पर सेकेंड। तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ए का जो यूनिट है वो है पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, दूसरा, यूनिट ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बी, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बी का यूनिट क्या होगा, है ना। अब देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं, ये निकाले थे रिलेशन, A/B बराबर निकाले थे 8πh ν/c³ निकाले थे ना। या न्यू क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी है, सी मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो अगर देखो तो B निकालना है तो B इधर कर देंगे, है ना। ये का हमको पता है, ये का क्या होता है, पर सेकेंड। अब देखो ध्यान, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, 8π इसका तो कुछ होगा नहीं, है ना। S का होता है जूल सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, यहाँ पे क्यूब है तो पर सेकेंड क्यूब, है। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्यूब है, मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, देखो बच्चों ये कट जाएगा, तो देखो B को इधर ले जाएंगे और ये को इधर ले आएंगे, तो देखो तो B बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर सेकेंड, ये कट जाएगा, तो ये पर सेकेंड क्यूब यहाँ पे भी लिख दिए हैं तो कट जाएगा, पर सेकेंड क्यूब मीटर क्यूब, ये पर सेकेंड सेकेंड ऊपर चला जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, जूल ऊपर चला जाएगा पर जूल। तो B का जो यूनिट होगा बच्चों वो होगा पर जूल पर सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब, है ना। ध्यान रखना इसको, A का यूनिट पर सेकेंड, B का यूनिट पर जूल पर सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, ये बाय B का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 8πh ν/c³, है ना। बच्चों 8 तो 8 है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, है ना। h का वैल्यू कितना होता है 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड। c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ पर सेकेंड। सभी का वैल्यू रखोगे ना बच्चों, है ना, टोटल वैल्यू पुट करोगे, और ये मेरा क्या है, न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर h हम मल्टीप्लाई करते हैं तो E बराबर क्या होता है, h नहीं, एनर्जी आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो इतना आता है 1.4 × 10⁻15 ब्रैकेट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे क्यूब आता है। बच्चों क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन में एनर्जी दे देगा और ये बाय B का वैल्यू पूछ लेगा, तो फिर एनर्जी देगा, तो फिर B का, तो फिर हो सकता है कि एनर्जी दिया, B का B दिया, 2 क्वांटिटी दिया, A का वैल्यू पूछ लेगा, है ना। 1 2 3 क्वांटिटी यहाँ पे हो गया ना, तो कोई 2 क्वांटिटी दे सकता है ना, और तीसरा पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। चौथा क्वेश्चन बच्चों, रूबी लेजर का वेवलेंथ कितना होता है, वेवलेंथ ऑफ रूबी लेजर। बच्चों ये ध्यान रखना होता है 694 × 3 नैनोमीटर, 694.3 नैनोमीटर, ये डायरेक्ट आता है ना। वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर ये होता है 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर, इसको ध्यान रखोगे ना। वेवलेंथ ऑफ एनडी आग लेजर, ठीक है बच्चों, इसका जो वेवलेंथ होता है 1064 नैनोमीटर, 1064 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, एक और लेते हैं, ये लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट। हम लोग को पता है बच्चों, लेजर में एक स्टेट जो होता है वो होता है मेटा स्टेबल स्टेट, उसका लाइफ टाइम कितना होता है 10⁻³ सेकेंड। कितना होता है 10⁻³ सेकेंड, है ना। नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसका लाइफ टाइम कितना होता है 10⁻8 सेकेंड। बच्चों ये 4-5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिमाग में बैठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है, चाहे मिड एग्जाम हो चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो। थैंक यू।